हेलो दोस्तों, अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये बातें जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पर दोस्तों आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, जो कि आपको उसमें बेसिक ड्रॉप शिपिंग बताते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, उसकी एड्स बना के और एड्स रन करके अपनी वेबसाइट पे सेल लाना। और उसके बाद दोस्तों जो होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताते, और वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल का नाम है सुजल ई कॉम। हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना हमारी बिजनेस और ई कॉम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ना ही हम कोई प्रमोशन करने वाले हैं और ना ही कोई फालतू की एडिटिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं रियलिटी ऑफ इंडियन ड्रॉप शिपिंग। अगर दोस्तों आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉपिफाई का प्लान लेके और वर्डप्रेस का प्लान लेके आप उनसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं आपको एक फ्री टूल बताता हूं, जैसे कि ज्यादा शॉप है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से शॉप क्रिएट कर सकते हो, मतलब उस ऐप से शॉप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब 200-300 भी आपके पास है तो आप डिजिटल शोरूम के साथ भी जा सकते हो, उसमें भी आपको एक बेसिक प्लान लेकर आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि हम अपनी एक स्टोर की बात की, जैसे कि दोस्तों अब आपको अगर कोई कस्टमर का प्रीपेड मतलब पैसे लेने हैं, मतलब आपके पास स्टोर पे अगर कोई प्रोडक्ट लिस्ट है और आपको प्रीपेड में आपके जो भी प्रोडक्ट है वो सेल होते हैं, तो दोस्तों आपको एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं 3 पेमेंट गेटवे को जानता हूं जो कि सेफ है और बहुत अच्छे हैं। एक है दोस्तों रेजर पेमेंट गेटवे, उसके बाद है दोस्तों एक पेटीएम, और उसके बाद फोन पे पेमेंट गेटवे। तो ये तीनों पेमेंट गेटवे काफी अच्छे हैं। और उसके साथ दोस्तों अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपको सीओडी का भी ध्यान रखना हो। जैसे कि दोस्तों इंडिया में अगर आपका कोई भी ऑर्डर आता है, यानी कि इंडिया के कोई भी स्टेट से आपको ऑर्डर आता है, तो ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्डर को होते हैं दोस्तों सीओडी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी में वो ऑर्डर्स आपको आते हैं। और अगर उसके बाद दोस्तों आपका जो कस्टमर वो फोन वगैरह नहीं उठाता है, या फिर आपका ऑर्डर कोई कैंसिल होता है, मतलब कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों ऑर्डर आते हैं सीओडी में। अगर प्रीपेड आते हैं तो बहुत अच्छा है, कैंसिल होने के चांसेस काफी कम है। वो होता है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन इंडिया में आप करते हो तो आपको आरटीओ और उसके बाद सीओडी का ध्यान रखना होगा। अपने स्टोर पे आपको सीओडी लगानी होगी और आरटीओ कम से कम आए उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपको सभी अपने स्टोर पे, यानी कि अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर पे आपको सबमिट करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपका ई कॉमर्स स्टोर सेटअप हो गया, यानी कि दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट बना ली और स्टोर बना लिया। और उसके बाद दोस्तों अगर आप कैटेगरी चूज करते हो, मतलब दोस्तों इंडिया में क्या होता है, एक तो जनरल कैटेगरी चलती है, मतलब आप उसमें कुछ भी बेच सकते हो, अपनी वेबसाइट पे अपने स्टोर पे आप कुछ भी बेच सकते हो। और दोस्तों एक होती है वो नीश वाली होती है, और जो तीसरी होती है वो वन प्रोडक्ट वाली होती है, मतलब आपको उस वेबसाइट पे वन प्रोडक्ट ही सेल करना होता है। और जो बीच वाली कैटेगरी है दोस्तों, आप नीश वाली कैटेगरी के साथ ज्यादा जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से आप देख लेना, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पॉपुलर और फेमस कैटेगरी जो है वो है दोस्तों एक ब्यूटी कैटेगरी, उसके बाद है दोस्तों फिटनेस, क्लॉथिंग एंड गैजेट्स वाली। दोस्तों ये 4 कैटेगरी काफी ज्यादा मतलब आपको सेल लाके दे सकते हैं अपने स्टोर पे। लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई अलग बेसिक आपके दिमाग में कुछ अलग है तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी दे सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके थ्रू आपको सेल ज्यादा आनी चाहिए, वो भी आप ध्यान रखना। उसी के साथ दोस्तों आप अपना स्टोर को अच्छी तरह से सक्सेसफुल कर पाओगे और आप एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग मतलब ई कॉमर्स बिजनेस को रन कर पाओगे, स्टार्ट कर पाओगे। और अभी बात आती है दोस्तों हमारे एक मेन सबसे बड़े टॉपिक की, जो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। उसी के थ्रू हमें काफी ज्यादा अर्निंग होगी और उसी के थ्रू हमें हमारे स्टोर पे सेल आएगी। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है जो मार्केट में मुश्किल से मिलता है, मतलब दोस्तों कई लोग ढूंढने पर भी वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। जैसे कि दोस्तों विनिंग प्रोडक्ट हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो गया। आपको ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे। और दोस्तों उसका प्राइस भी आपको कम रखना है, मतलब एकदम हाई प्रॉफिट नहीं रखना है आपको। मिनिमम दोस्तों आरटीओ के हिसाब से पकड़ो दोस्तों 400 से 500 रुपए आपको प्रॉफिट रखना है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा प्राइस तक बिक सकता है तभी आप अपना मार्जिन बढ़ाओ। मतलब दोस्तों आपका जो मार्जिन बढ़ाने का है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होना
होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप अपना जो प्रोडक्ट मार्जिन है वो आपको बेसिक रखना होगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल आए और दोस्तों आपका पर ऑर्डर जो कॉस्ट रहेगा वो कम से कम रह पाए, और तभी आप एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये सब होने के बाद आपने जो प्रोडक्ट चॉइस किया है वो आपको अपनी वेबसाइट पे यानी कि अपने स्टोर पे लिस्ट करना है, एकदम प्रीमियम लुक देके, मतलब आपको हाई क्वालिटी फोटोज रखने हैं। उसके बाद आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन, अच्छे से टाइटल, अच्छे से रेटिंग करके आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आए तो उसी एक प्रीमियम मतलब जेन्युइन वेबसाइट लगनी चाहिए, तभी आपका वो प्रोडक्ट बाय करेगा और आपको सेल आएगी अपने स्टोर पे। अभी दोस्तों हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका, लेकिन दोस्तों हमें सेल कैसे लानी है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल लानी है तो आप दोस्तों मेटा एड्स का यूज कर सकते हो। उसके थ्रू दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ऐड आ सकती है, और वो भी दोस्तों कम से कम बजट में। मतलब आप दोस्तों आप अपनी जो एड्स है वो 170 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो मेटा एड्स के थ्रू। उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी सेल आ सकती है। और दोस्तों एड्स आपको मतलब एड्स जब भी आप स्टार्ट करोगे उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो भी आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसी से रिलेटेड आपको अपनी जो ऑडियंस है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपने कोई फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट चूज किया है तो आपको फीमेल ही चूज करनी है। और उसी में दोस्तों और कैटेगरीज आती है, जैसे कि दोस्तों स्पोर्ट्स हो गई और भी फिटनेस वगैरह काफी सारी कैटेगरीज आती है, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों आपने अगर कोई मतलब जेंडर वाला विदाउट जेंडर वाला अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो आपको दोस्तों मेल फीमेल दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को आपको टारगेट करना है। उसके बाद आपको एज कैटेगरी करनी है, एंड उसके बाद दोस्तों आपका जो भी एड स्पेंड है, मतलब आपने जो पैसा आपने कितने रुपीस का एड चलाओगे वो आपको पे करके आपको अपनी अच्छी सी एड चलानी है, तभी आपको अच्छे से सेल रिसीव होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉप शिपिंग करके मतलब एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करके पैसे कमा पाओगे। और ये सब होने के बाद अभी बारी आती है हमारे मार्जिन की, यानी कि हमने जो हमारे जो ऑर्डर है वो हमने जो सबमिट किया, यानी कि हमें जितनी सेल आई उसमें से हमें प्रॉफिट कितना होगा। जैसे कि दोस्तों अभी एक एग्जांपल के लिए समझो, आपको अपने स्टोर पर 10 सेल रिसीव हुई, उसमें से दोस्तों कम से कम 2 से 3 आपको आरटीओ लगने वाली, मतलब 2 से 3 कस्टमर आपके परचेस नहीं करेंगे जिन्होंने सीओडी में ऑर्डर किया है। और कई बार ऐसे होता भी है, अगर आपका कोई सीओडी में ऑर्डर है तो ज्यादा से ज्यादा लोग फोन नहीं उठाते या फिर उनको वो ऑर्डर कैंसिल करना होता है, इसलिए वो फोन नहीं उठाते, तो आपका दोस्तों मार्जिन उसमें कम होता है। अगर दोस्तों आपको आरटीओ लगता है तो आपको जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको कंपनी को देना होता है, मतलब आपके सप्लायर को वो आपको देना होता है। लेकिन दोस्तों आपका अगर आपको जो डिलीवरी करोगे उसका आपको सप्लायर कैसे ढूंढना है, जैसे कि दोस्तों अगर आप शॉपिफाई के साथ ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपको दोस्तों सबसे अच्छा जो है सप्लायर वो रोपोसो है इंडिया में। अगर आप इंडिया में करते हो तो आपको रोपोसो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर दोस्तों आप थोड़ी रीसेलिंग के साथ भी करते हो तो आपको मेशो के साथ जा सकते हो, या फिर क्लाउड रूट के साथ भी जा सकते हो, वो भी अच्छा एक रीसेलिंग ऐप है। अगर दोस्तों आपके पास कोई अच्छा सप्लायर नहीं मिल रहा है तो आप इंडिया मार्ट पे जाके सप्लायर ढूंढ सकते हो जो आपको कम रेट में माल देगा। वहां पे बहुत सारे सप्लायर होते हैं, आप वहां से सप्लायर से डील करके आप अपना जो ऑर्डर है वो आपको सप्लायर को डायरेक्ट भेज के, और अपना जो सप्लायर है वो आपको कस्टमर को भेज के अपना जो भी प्रॉफिट है वो आपको आपके अकाउंट में दे देगा। और इसी के थ्रू दोस्तों आप एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर पाओगे। और दोस्तों ऐसी ड्रॉप शिपिंग करते करते आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी, और दोस्तों उसके बाद अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे और आप एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खड़ा कर दोगे, वो भी इंडिया में। अगर दोस्तों आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर देना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, मैं दोस्तों उसी से पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं मेरे इस चैनल पर ई कॉमर्स से रिलेटेड और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।